12वीं सदी का दौर, जब दुनिया तलवार की ताकत से चलती थी, जब सल्तनतें बनती भी थीं और मिटती भी थीं। उसी दौर में मुसलमान आपस में बटे हुए थे और बैतुल मुक़द्दस गैरों के कब्ज़े में था। लेकिन तकदीर एक ऐसे इंसान को जन्म देने वाली थी जो इतिहास का रुख बदल देगा। उसका नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सन 1137 तिकरित की सरजमीन। एक साधारण से घर में एक बच्चा पैदा हुआ। ना कोई शाही महल, ना कोई ताज, लेकिन उस बच्चे की किस्मत में एक पूरी उम्मत की तकदीर लिखी थी। बचपन से ही उसे कुरान की तालीम दी गई, इल्म सिखाया गया और साथ ही तलवार चलाना भी। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक नेक इंसान बनकर बड़े हुए। जैसे जैसे वो जवान हुए, उन्होंने देखा मुसलमानों की सल्तनतें आपस में लड़ रही हैं और यरूशलेम क्रूसेडरों के कब्जे में है। ये मंजर उनके दिल में आग बनकर जल उठा। उन्होंने फैसला कर लिया, उम्मत को एक करना होगा। वक्त बदला और वो मिस्र पहुंचे। उनकी समझदारी, उनकी बहादुरी और उनकी सादगी ने हर दिल जीत लिया। उन्हें मिस्र का वजीर बना दिया गया, लेकिन उन्होंने शाही जिंदगी नहीं चुनी। रातों को गरीबों के घर राशन पहुंचता और कोई नहीं जानता कि ये सब एक सुल्तान कर रहा है। सलाहुद्दीन जानते थे यरूशलेम की फतह सिर्फ तलवार से नहीं होगी, बल्कि उम्मत की एकता से होगी। और फिर एक झंडे के नीचे मुसलमानों को जमा करना शुरू हुआ। जंग से एक रात पहले, जब पूरी फौज सो रही थी, एक इंसान अपने रब के सामने खड़ा था। आंखों में आंसू, हाथों में दुआ, क्योंकि उसे अपनी ताकत पर नहीं, अल्लाह पर यकीन था। 1187 हत्तीन का मैदान, रेगिस्तान की तपती हुई रेत और दो फौजें आमने सामने। एक तरफ घमंड, दूसरी तरफ यकीन। जब जंग शुरू हुई तो रेत का तूफान उठा, तलवारें टकराईं, घोड़े दौड़े, नारे बुलंद हुए और फिर इतिहास ने करवट ली। फतह सलाहुद्दीन के कदम चूम रही थी। अब वो पल आ गया था जिसका सदियों से इंतजार था। यरूशलेम के दरवाजे खुल रहे थे। लोग डर रहे थे क्योंकि उन्हें पुराने कत्लेआम याद थे। लेकिन सलाहुद्दीन ने ऐलान किया, आज कोई खून नहीं बहेगा, आज रहमत होगी। और उस दिन तलवार से ज्यादा रहम जीता। उन्होंने दुश्मनों को माफ किया, गरीब कैदियों को अपने पैसे से आज़ाद कराया, बीमार दुश्मन के लिए अपना हकीम भेजा। इतिहास ने देखा, ऐसा फतह करने वाला पहले कभी नहीं आया था। वक्त गुजरता गया। फतह करने वाला सुल्तान अब एक बूढ़ा इंसान था। कमरे में न कोई खजाना, न कोई ताज, सिर्फ एक मुसल्ला और एक तस्बीह। जब उनका इंतकाल हुआ तो वसीयत की गई, मेरे जनाजे के साथ मेरा खाली हाथ बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देख ले सुल्तान भी खाली हाथ जाता है। आज सदियां गुजर चुकी हैं, सल्तनतें मिट गईं, लेकिन एक नाम आज भी जिंदा है। जब बहादुरी की बात होती है तो सलाहुद्दीन याद आते हैं। जब रहमत की मिसाज दी जाती है तो सलाहुद्दीन याद आते हैं। वो सिर्फ एक सुल्तान नहीं थे, वो एक किरदार थे जो क़यामत तक जिंदा रहेगा।